हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी संस्कृत की न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है संगच्छध्वम संवदध्वम उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है संगच्छध्वम संगदध्वम, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग है साथ चलो साथ बोलो। संगच्छध्वम का मतलब साथ मिलकर चलना और संवदध्वम का मतलब क्या होता है हमारा साथ मिलकर बोलना। फिर पहले हमें यहाँ पे कुछ एक टीचर और बच्चों के बीच में बात बताई गई है, ठीक है, कि हमारे टीम वर्क कितना ज़रूरी है, साथ मिलकर चलना, साथ मिलकर बोलना कितना ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ पे पाठ में कुछ श्लोक आते हैं, वो क्या है पहले हम उन्हें पढ़ते हैं, फिर हम उनका मीनिंग बताएंगे। तो क्या है? ओम संगच्छध्वम संगदध्वम संवु मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सह चित्ते मेषां समानं मंत्र भिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकुति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब ये जो श्लोक है इसका मतलब क्या है? हमारा ये जो पाठ है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो श्लोक है पूरा किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। और ये बहुत ही प्रेरणादायक मंत्र है। इसमें क्या है? एकता है, सहयोग है और सामूहिक प्रयास है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है कि हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले और एक समान विचार रखें। हमारे हृदयों में एकता हो, हमारे उद्देश्य एक हों और हम मिलजुल कर कार्य करें। जैसे देवता यज्ञ में एक साथ बैठते हैं और एक भावना से कार्य करते हैं, वैसे ही हमें भी समाज में एकता और मेल जोल के साथ रहना चाहिए। अब ये जो हमारा मंत्र है इसका मुख्य संदेश क्या है? जब लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक और एकमत होकर काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। एकता में बल है और विभाजन में दुर्बलता है। ये हमें संदेश मिलता है इस मंत्र से। फिर यहाँ पे हमें यही तीनों जो मंत्र हैं इनका मीनिंग दिया गया, फिर शब्दार्थ है। फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहले हमारे पास ये ग्रामर का पार्ट है, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया है? हमें गम धातु का लोट लकार दिया है, ठीक है। क्या है? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो ये हमें याद करना होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। पहले हमारा ये क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ये जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इनका पूर्ण वाक्य में, पूरे एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। तो इसका आंसर क्या होगा? समानम। सर्वेषां मनः समानम भवेत्। फिर सेकेंड है संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? संगच्छध्वम संगदध्वम इत्यस्य अभिप्रायः सर्वे मिलित्वा चलतु सर्वे मिलित्वा स्वविचारान् वदन्तु, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु। तो इसका क्या होगा? मतभेद व्यक्त्वा। और फिर क्या है हमारा? अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ से हमें किसकी प्रेरणा मिलती है? एकता की। तो क्या लिखेंगे हम संस्कृत में? एकताया। अस्मिन् पाठे एकताया प्रेरणा अस्ति। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब में जो जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह में क्वेश्चन लिखना है। जैसे इंग्लिश में WH वर्ड्स होते हैं, हिंदी में होते हैं क्या, कैसे, क्यों, कब, वैसा वाला, ठीक है। तो ये सब करने से पहले हमें क्या करना होगा? जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं संस्कृत के उनको समझना होगा, उनकी मीनिंग, वो कहाँ पे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे प्रश्न निर्माण के जो ये हमारे शब्द होते हैं संस्कृत के वो होते क्या क्या है। तो सबसे पहला हम लेते हैं क्या? कह। ये एक प्रश्न है। क्या है? कह। अब कह का मतलब क्या होता है? कह कहाँ यूज होता है? जब कौन या फिर किसने ऐसा कुछ पूछना हो तो कह का मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है? कौन। अब ये यूज कहाँ होता है कह? जैसे हम ले लेते हैं कहीं हमें बालकः। क्या है? बालकः। अब अगर हमारे पास ये शब्द है और हमें इसका प्रश्न बनाना है, ठीक है, जैसे हमें बोलना है बालकः कुत्र गच्छति,
तो बालकः लास्ट में क्या है, कह, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कह। इसकी जगह प्रश्न वाला कौन सा शब्द आएगा, कह। ठीक है, ऐसे ही बालक शब्द रूप में इसी विभक्ति का, इसी वचन का कोई भी शब्द होगा तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कम। अब कम कहाँ यूज होता है, देखो ये है क्या, कम। अब कम कहाँ यूज होता है, जैसे पुत्रम, ये हो गया शब्द क्या, पुत्रम, तो इसकी जगह क्या आएगा, कम। ठीक है, कम को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर दुष्टम। ठीक है ना, ऐसे जितने भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ऐसा वाला म की साउंड आती है, उसमें कम लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कथम। कथम भी एक प्रश्न है, कथम। अब कथम का मतलब क्या होता है, कथम, कथम का हमारा जो मतलब होता है वो होता है कैसे। कथम मतलब कैसे, जब कैसे पूछना हो तो हम क्या बोलेंगे, कथम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है कस्य। क्या है, कस्य। अब कस्य का मतलब क्या होता है, कस्य का मतलब होता है किसका। कस्य का मतलब क्या होता है, किसका, या फिर किसके, या फिर किसकी। ठीक है, काके की तो ऐसे ही लग जाएगा, मतलब क्या होता है, किसका। ठीक है, कस्य। अब हम कस्य यूज कहाँ करते हैं, जिस भी शब्द के लास्ट में अस्य आ रहा हो, क्या आ रहा हो, अस्य, वो उसमें क्या लगता है, कस्य लगता है। फिर हमारे पास है कस्मै। क्या है, कस्मै। ठीक है, अब कस्मै का मतलब क्या होता है, कस्मै का मतलब होता है किसके लिए। क्या होता है, किसके लिए। ठीक है, कस्मै का मतलब होता है किसके लिए। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक होती है, हमें पता कैसे चलेगा कि कस्मै हमें कहाँ लगाना है। जिस भी शब्द के पीछे आय आए, क्या है, आय, उसमें क्या आएगा, कस्मै आएगा। या फिर जिस भी शब्द के बीच में लास्ट में अस्मय आए, आधा स म और ए की मात्रा, तो वो क्या होंगे, वहां पे आएगा हमारा कस्मै। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक शब्द लेते हैं, क्या लेंगे हम, समा जाए। ठीक है, समा जाए। अब इस शब्द में लास्ट में क्या आ रहा है, आ और य, आए, तो यहाँ पे क्या बनेगा अभी, कस्मै। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कस्मै। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा क्या, कुतः। अब कुतः का मतलब क्या होता है, कुतः, कुतः का मतलब होता है कहाँ से। क्या होता है, कहाँ से। अब कुतः से मिलता जुलता एक और शब्द है, वो क्या है, कुत्र। अब उसका मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुतः का मतलब होता है कहाँ से और कुत्र का मतलब होता है सिर्फ कहाँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये याद रखना। कुतः का मतलब कहाँ से और कुत्र का मतलब कहाँ। ठीक है, जैसे कुतः कहाँ से, हमारे पाठ में जैसे जो श्लोक है वो कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। ठीक है, तो उसकी जगह क्या आएगा, कुतः। ठीक है, जब हम किसी जगह की बात कर रहे हो तो वहां आएगा कुत्र, कहाँ, जब किसी जगह की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है केशु। क्या आता है, केशु। ठीक है, केशु कहाँ लगता है, जिस भी शब्द के पीछे एशु ऐसा हो। ठीक है, जैसे कि क्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, वेदेशु। क्या है, वेदेशु, तो लास्ट में एशु आ गया तो ये केशु लग जाएगा। ठीक है, पुष्पेशु या फिर ऐसा कोई भी वर्ड, तो उसमें क्या लग जाएगा, केशु लग जाएगा। केशु का भी मतलब हमारा सेम ही होता है, कुत्र जैसा। क्या होता है, कहाँ, लेकिन कहाँ लगता है, सप्तमी विभक्ति में लगता है, जहाँ पे एशु आता है। ठीक है, एक ले और शु आता है, वहां पे हमारा केशु लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बुक में देखेंगे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हमने ये सारे शब्द समझ लिए, अब हम इनको देखते हैं कहाँ क्या आएगा।
पहला है हमारा क, परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तो हमारा अंडरलाइन वर्ड है परमेश्वरः। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, लास्ट में विसर्ग है, जैसे बालकः शब्द रूप में आता है, बालक शब्द रूप में बालकः, वैसे वाले फॉर्मेट में। तो क्या आएगा यहाँ पे, कह आएगा। ठीक है, फिर ख है वयम ईश्वरम नमामः। तो ईश्वरम अंडरलाइन है, तो है लास्ट में, म है ना, तो क्या आएगा, कम आएगा। थर्ड ग वयम ऐक्य भावेन जीवामः। तो ऐक्य भावेन, तो हमें क्या बताया था, अब देखो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, एक भावेन जीवामः, एक भाव से जीना चाहिए। ठीक है, तो किससे जीना चाहिए, ठीक है ना, कैसे जीना चाहिए। तो कैसे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कथम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कथम। फिर है ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना करके शांति मिलती है। किसकी, देखो लास्ट में अस्य आया है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा कस्य। ठीक है, फिर है हमारे पास अहम समाजाय श्रमम करोमि। तो मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पे भी लास्ट में आए वहाँ पे क्या आएगा, कस्मे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्मे आएगा। फिर है च पाठ हमारा, अयम पाठ ऋग्वेदात संकलितः। ये पाठ ऋग्वेद से संकलित किया गया है। तो कहाँ से संकलित करा गया है, कुतः, कहाँ से का मतलब क्या है, कुतः। तो यहाँ पे कुतः आ जाएगा। फिर है छ वेदस्य उपरम नाम श्रुति ही। तो अस्य है लास्ट में, कस्य आ जाएगा। फिर लास्ट है हमारा मंत्रः वेदेषु भवन्ति। अब एषु आया है, एकले और शु, तो क्या आएगा, केशु। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है ये वाला, फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें जो पीछे मंत्र दिए गए हैं वो ही है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें पूरा मंत्र को पूरा करना है। तो क्या आएगा, संग छद्वम के बाद क्या था, पाठ का नाम संवदध्वम, सम वो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे समजनानान उपासते। फिर ख क्या है, समानु मंत्रः समितिः, समानि समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्र अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। और ग क्या है, समानि व आकुतिः, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें मैच करना है। ठीक है ना, अब हमें कैसे मैच करना है, जो हमें ये शब्द दिए गए हैं इस तरफ, उसके भाव से हमें मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, संग छद्वम। तो इसका मतलब क्या होता है, संग छद्वम का मिलित्वा चलत, इसका भाव क्या है, मिलित्वा चलत। फिर नेक्स्ट है संवदध्वम। अब संवदध्वम का भाव क्या है, एक स्वरेण वदत, एक साथ बोलो। संग छद्वम का था मिलित्वा चलत, एक साथ चलो, और संवदध्वम का एक स्वरेण वदत, एक साथ बोलो। फिर है मनः। मनः का क्या भाव है, संकल्प, मन से ही तो हम संकल्प करते हैं, तो क्या आएगा, मनः का संकल्पः। फिर है उपासते। उपासते का क्या भाव है, सेवन्ते, सेवा करना। ठीक है, फिर है वसूनी। वसूनी का क्या है, धनानी, धन। नेक्स्ट है विश्वानी। विश्वानी का क्या होगा भाव, समस्तानी, सब कुछ, संपूर्ण। ठीक है, और लास्ट है आकुति। आकुति का क्या होगा भाव, चित्तम, चित्त। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन, उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। हमें जो वाक्य दिए गए हैं उदाहरण के हिसाब से हमें लट लकार से उन्हें लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो हमें एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, बालिका नृत्यंती। तो हमारा ये क्या हो गया, बालिका नृत्यंतु। लोट लकार में क्या हो जाता है, ये ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, जैसा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, बालका हसंती। तो क्या हो जाएगा, बालका हसंतु। जैसे यहाँ नृत्यंतु हो गया नृत्यंती का, वैसे ही हसंती का हसंतु हसंतु हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है युवाम तत्र गच्छतः। तो इसको लोट लकार में करना है, कैसे करेंगे, युवाम तत्र गच्छतम। ठीक है, इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, धातु रूप याद होने चाहिए। ठीक है, फिर है यूयम धावत। इसका क्या हो जाएगा,
यूयम धावत, इसका हो जाएगा यूयम धावत। फर्क क्या है थ और त का, ठीक है। नेक्स्ट है आवाम लिखावह, इसका क्या होगा आवाम लिखाव, ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। और फिर है हमारे पास वयम पठामह, तो इसका क्या होगा वयम पठाम, ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। ये था हमारा क्लास 8 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्या है संगच्छध्वम संवदध्वम। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट शॉर्ट अपने चैनल पे बना रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।